क्या है मक्का मदीना की सच्चाई? क्या सच में भगवान शिव कैद हैं? क्या है काबा में रखे उस काले पत्थर की सच्चाई? क्या हुआ था अमावस्या के उस भयानक रात को? और क्या है मंकेश्वर महादेव की नगरी और मंदिर की सच्चाई? क्या सच में अरब में मूर्ति पूजा का चलन था? क्या है उन 360 मूर्तियों की सच्चाई? और क्यों कहा जाता है काबा के काले पत्थर को शिवलिंग? क्या है इसके पीछे का सच? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अक्सर सोशल मीडिया के गलियों में गूंजते रहते हैं। भगवान शिव सृष्टि के पालनहार हैं। वो देवों के देव हैं जिनकी एक गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है, जिसका तीसरा नेत्र अगर खुल जाए तो संपूर्ण सृष्टि सहम जाती है। भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख आराध्यों में से एक हैं, जिनके हजारों मंदिर भारत और दुनिया के अलग अलग कोनों में बने हुए हैं। पर सबसे रहस्यमयी मंदिर है मंकेश्वर महादेव का मंदिर, जिसका अस्तित्व मक्का मदीना में बताया जाता है। जी हां, मक्का और मदीना मुस्लिमों के सबसे पवित्र शहर, जहां स्थित है इस्लाम का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल काबा, एक काले लिबास में लिपटी चौकोर इमारत जिसके चारों ओर हर साल करोड़ों मुस्लिम सफेद लिबास में परिक्रमा करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं और हज यात्रा पूरी करते हैं। मक्का मदीना को इस्लाम में जहां काबा का घर बताया गया है, वहीं हिंदू धर्म से जुड़े कुछ विद्वानों, कुछ पुस्तकों और धार्मिक ग्रंथों ने इसे मंकेश्वर महादेव की नगरी बताया है। और ये भी कहते हैं कि काले लिबास में लिपटे काबा के पीछे असल में भगवान शिव हैं, जिन्हें मक्का मदीना में कैद कर लिया गया है। पर क्या ये मुमकिन है? इसे समझने के लिए हमें प्राचीन समय में जाना होगा। एक ऐसा वक्त जब मक्का मदीना वर्तमान अवतार से बिल्कुल अलग था, जहां आज से ये शहर रेतीली बंजर जमीन से घिरा है। प्राचीन समय में वहीं शहर हरियाली से सराबोर था, नदियां कलकल बहती थीं और इस पावन भूमि के बीच में स्थित था मंकेश्वर महादेव का मंदिर। दावा किया जाता है कि यह शब्द संस्कृत भाषा से आया है, जिसका अर्थ है मोक्ष प्लस ईश्वर, यानी एक ऐसी भूमि जो मोक्ष प्रदान करती है। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब भगवान शिव ने खुद इस जगह को चुना था। यहां उन्होंने एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट किया जो सफेद संगमरमर जैसा था। यह शिवलिंग कोई आम शिवलिंग नहीं था, बल्कि प्रकाश से भरा हुआ था, जो मानो पृथ्वी के अंधेरे को दूर करने के लिए उत्पन्न हुआ हो। दिन में इस शिवलिंग की चमक जितनी थी, उससे कई गुना ज्यादा रात में होती थी। ऐसा लगता था मानो आसमान का चांद जमीन पर उतर आया हो। प्राचीन समय में इस नगरी को मंकेश्वर नगरी कहा जाता है और पूरा मंकेश्वर इस शिवलिंग के प्रकाश में जगमगाता था। सूरज की पहली किरण खुद इस शिवलिंग को छूकर नमन करती थी। इस काल में मंकेश्वर महादेव मंदिर और इसमें स्थित शिवलिंग की तो महिमा तीनों लोकों में फैली थी। न सिर्फ देव बल्कि गंधर्व, किन्नर सभी यहां दर्शन के लिए पहुंचते थे। इंद्रदेव से लेकर ब्रह्मदेव तक सभी यहीं आकर अपनी समस्या महादेव से कहा करते थे। स्वयं माता पार्वती इस शिवलिंग की उपासना करने हर पूर्णिमा की रात आया करती थीं। उनकी परिक्रमा से मानो एक अलग ही पवित्रता पूरे मंकेश्वर में फैल जाती थी। यहाँ के लोग भी शिव जी की पूजा किया करते थे, जिन्हें अल्लाह कहते थे, जो कि अलग शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कोई रूप ना होना, यानी अल्लाह निराकार है या अल्लाह का कोई रूप नहीं है। ये लोग दिन में 5 बार पूजा किया करते थे और ये परंपरा सदियों तक ऐसी ही चलती रही। फिर युग परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे द्वापर युग अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ा और कलयुग ने दस्तक दी। ये एक ऐसा युग था जहां इंसान के लिए स्वार्थ से बढ़कर और कुछ नहीं था, ईश्वर भी नहीं। इसलिए कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मंकेश्वर मंदिर में स्थित दिव्य शिवलिंग को छुपाने का सोचा, ताकि वो खुद इसके अधिकारी बन सकें। फिर आई एक काली अमावस की रात। उस दिन सुबह से ही मंकेश्वर महादेव के भक्त उनकी पूजा करने नहीं आए थे, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोगों ने उनका ब्रेन वॉश किया।
उस रात शिवलिंग की दिव्य आभा पूरे मंकेश्वर नगर को जगमगा रही थी, लेकिन कोई वहां नहीं आया। बस आए तो कुछ स्वार्थी लोग। उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे जिन्हें उन्होंने शिवलिंग के चारों ओर रख दिया। और ये इतना ही आसान नहीं था। प्रकृति बार बार चेतावनी दे रही थी कि ये अंत का संकेत है, पर वो रुके नहीं। जब पहला पत्थर शिवलिंग के सामने रखा तो पृथ्वी कांप उठी। दूसरा पत्थर रखते ही आकाश में बादल गरजे और तीसरा पत्थर रखते ही देवताओं के आंसू बारिश के साथ बरसने लगे। उन लोगों को लगा कि ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं हैं, इसलिए उन्होंने अपने काम को जारी रखा और शिवलिंग को ढकते ही यहां एक इमारत बनाकर उसे काले लिबास से ढक दिया गया, जिसे आज हम सब काबा कहते हैं। इस तरह काबा और मंकेश्वर महादेव का शिवलिंग जुड़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव को यहां कैद किया गया है। पर दोस्तों, ये बात थोड़ी बचकानी लगती है, क्योंकि भगवान शिव को भला कोई कैसे कैद कर सकता है, जब उनकी एक ललकार ही ऐसे तुच्छ लोगों का खात्मा करने के लिए काफी है। कुछ विद्वानों और धार्मिक ग्रंथों की माने तो भगवान शिव खुद से यहां रहते हैं। दरअसल जब मंकेश्वर मंदिर को काबा का रूप दिया जा रहा था, तब भगवान शिव ने क्रोध नहीं किया, क्योंकि उनके लिए तो हर इंसान उन्हीं का बच्चा है और अपने बच्चों का बुरा भला वो कैसे चाह सकते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो यहीं रहेंगे ताकि उनके बच्चे अकेले न रह जाएं। रही बात भगवान शिव को कैद करने की, तो शिव महिमा ऐसी ही है कि एक इंसान चाहे तो उन्हें कैद भी नहीं कर सकता। हाँ, उनकी उपासना करके सच्चे मन से पूजा करके उनका प्रिय जरूर बन सकता है। हालांकि शिव जी के कैद होने और मंकेश्वर मंदिर से जुड़ी ये सुनी सुनाई कथाएं हैं, इसलिए हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग प्रमाण की बात कर रहे हों। तो चलिए इसके लिए हम इतिहासकारों की किताबों को खंगालते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मक्का मदीना और काबा के इतिहास को खोजें तो हमें पैगंबर इब्राहिम याद आते हैं, जिनके नेक कामों की वजह से आज इस्लाम इस मकाम पर है। कहते हैं कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले मक्का मदीना एक सूखी घाटी से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर अल्लाह के आदेश पर पैगंबर मोहम्मद इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने यहां काबा का निर्माण किया। लेकिन 1400 साल पहले के इतिहास को उठाकर देखें तो यहां ना तो इस्लाम का जिक्र मिलता है, ना ही काबा का। मतलब इससे पहले भी यहां कुछ हो तो रहा होगा। और इतिहासकारों की माने तो इस्लाम के आने से पहले अरब के लोग भी ग्रहों की पूजा करते थे। यहाँ करीबन 360 मूर्तियां थीं जिनकी पूजा की जाती थी, यानी यहाँ भी हिंदू धर्म की तरह मूर्ति पूजा का रिवाज था। खुद इस्लाम के जानकार भी ये मानते हैं कि अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद को यह आदेश दिया था कि वो ऐसी व्यवस्था करें कि अरब में मूर्ति पूजा ना हो, यहाँ सिर्फ अल्लाह की इबादत हो। इसके बाद उनके अनुयायियों ने काबा की नींव रखी और लोगों ने भी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस तरह ग्रह नक्षत्रों की पूजा करते करते अरब के लोग अल्लाह की प्रार्थना करने लगे। केरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी किताब इस्लाम अ शॉर्ट हिस्ट्री में लिखा है कि अरब में 360 मूर्तियों का होना साल के 360 दिनों की ओर इशारा करता है। लेकिन इस्लाम के प्रचारकों ने इन मूर्तियों को तहस नहस कर दिया और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने लगे। इसमें कोई शक नहीं कि ज्यादातर इस्लामी इमारतों की नींव किसी मंदिर, किसी हिंदू मूर्ति या धार्मिक स्थान के ऊपर रखी गई है। इसके एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं, जैसे कि भारत की ज्ञानवापी मस्जिद, जहां खुदाई में शिवलिंग मिला। मुस्लिमों को डर था कि कहीं मक्का मदीना में ऐसी खुदाई हो गई तो क्या होगा, अगर वो 360 मूर्तियां बाहर आ गईं तो क्या होगा। इसी डर से यहां गैर मुस्लिमों के आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। आज मक्का आने वाले रोड पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर लिखा है काफिरों का प्रवेश वर्जित है। वो बात अलग है कि अब काफिर की जगह गैर मुसलमान कर दिया गया है, लेकिन कहते हैं सच को चाहे कितने ही पर्दों से ढकने की कोशिश करो, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है और सभी पर्दे हटा ही देता है। अरब देशों में भी अब ऐसा होने लगा है। कुछ समय पहले ही अरब की धरती पर 8000 साल पुराना मंदिर मिला था। आर्कियोलॉजिकल खुदाई में मिले इस मंदिर में मूर्तियां, हवन कुंड और यज्ञ वेदी भी शामिल थी। ये मंदिर उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए काफी है जो कहते हैं कि जब से इंसान है तब से इस्लाम है। खैर,
ये तो बात रही 360 मूर्तियों की जो पूरे अरब में फैली हुई थी। हालांकि 360 तो सिर्फ दस्तावेजों में है, हो सकता है कि इनकी संख्या और ज्यादा हो और यहाँ मंदिरों की संख्या भी अच्छी खासी हो, जिसे ढकने में कुछ लोगों ने इतनी मेहनत लगाई कि आज वो जमीन के अंदर दफन है और खुदाई में बाहर आ रही हैं। इन्हीं मंदिरों में मंकेश्वर मंदिर होने का दावा भी किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर काबा के नीचे खुदाई हुई तो उस दिव्य शिवलिंग का निकलना भी तय है। वहीं लोगों का काबा को लेकर मानना है कि वो काला पत्थर जो लगा है वो शिवलिंग है, जिसे मुसलमान अल हजर अल अस्वद कहते हैं। इस काले रंग के पत्थर को अक्सर कुछ लोग शिवलिंग कहते हैं, लेकिन उसका आकार कहीं से भी शिवलिंग जैसा नहीं है, इसलिए ये दावा करना कि ये शिवलिंग है कुछ अटपटा सा लगता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में यह काला पत्थर शिवलिंग है? क्या मक्का मदीना में खुदाई हुई तो मंकेश्वर महादेव का मंदिर निकलेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।